हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू जैकपॉट ट्रेडिंग। कल मार्केट कहाँ पर ओपन होगा याद रखना। कल का मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी 4 इंडेक्स पर एक साथ कल एक्सपायरी होगा। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा धमाकेदार डे हो सकता है। तो कल किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए वो सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले देखिए आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ। मैं कल ही आपको अपडेट कर दिया था कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। उसके बाद देखिए मार्केट लोअर लो पैटर्न के साथ नीचे आया और इसी सपोर्ट जोन पर हैमर बनाकर सीधा ऊपर आ चुका है। अभी मार्केट क्या कर रहा है अगर देखेंगे, लगभग 11 बजे के बाद से मार्केट बिल्कुल सपाट साइडवेज, कुछ भी मोमेंटम नहीं है क्योंकि मार्केट वेट कर रहा है कुछ न्यूज़ के ऊपर। अमेरिकन मार्केट पर, यूएस मार्केट पर आज कुछ रेट कट के ऊपर न्यूज़ आ सकता है। तो इसी वजह से इंडियन मार्केट भी वेट कर रहा है वो न्यूज़ का इफेक्ट किस तरह से आएगा उसके ऊपर। इसी वजह से मार्केट बिल्कुल सपाट साइडवेज है। उतना बढ़िया कोई भी मोमेंटम यहाँ पर नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि जितना हो सकता है उतना बेहतरीन ट्रेड आपको प्रोवाइड करूँ। लगभग 6 जैकपॉट ट्रेड आज प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पर। जो भी मुझे फॉलो करके काम किया, आशा करता हूँ हर एक ट्रेडर को बहुत बढ़िया प्रॉफिट इजीली मिल चुका है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जोन पर, देखिए इस जोन पर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, सुबह में रेजिस्टेंस लिया था, अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर रहेगा इसका मतलब क्या है, इस जोन पर कोई ना कोई एक बायर है जो हर बार बाय कर रहा है। तो इसके ऊपर रहेगा तो आप कह सकते हो कि निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लेके सीधा नीचे आ गया था। तो ये जो बिग सेलिंग आया था, ये सेलर कहाँ पर वेट कर रहा है, इसी जोन पर। और आज मार्केट ने दो बार इसी जोन पर हिट किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता, कौन सा 24,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर कर रहा है। 24,900 से 920, ये जो 20 पॉइंट का रेंज है, ये 20 पॉइंट का रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर कर रहा है। और एक बात नोट कर लीजिए, कल है एक्सपायरी, कल एक्सपायरी है। तो बिग गैप अप अगर हो जाएगा तो ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलर कभी भी नहीं चाहेगा कि कल बिग गैप अप या बिग गैप डाउन हो। कल आशा करता हूँ कि छोटा गैप अप, छोटा गैप डाउन, इस तरह का ही मोमेंटम कल मिल सकता है। इसीलिए आज कोई भी बीटीएसटी होल्ड करना सही नहीं होगा। मैं अपना व्यू क्लियरली अपडेट कर रहा हूँ। मेरा व्यू रहेगा कि छोटा सा मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है लेकिन छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन पर उतना कुछ बीटीएसटी पर प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज प्लीज़ कोई भी बीटीएसटी होल्ड मत कीजिए। आशा करता हूँ बीटीएसटी के ऊपर आपका व्यू क्लियर हो चुका है। तो अभी देख लीजिए कि कल किस तरह से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। सबसे पहले निफ्टी को ध्यान से देख लीजिए। निफ्टी पर कल एक्सपायरी रहेगा। तो देखिए बिग प्लेयर को एक रेंज मिल चुका है। बिग प्लेयर को ऊपर की तरफ 24,900 का वो कॉल सेल करेगा, 24,900 का कॉल सेल करेगा और नीचे से 24,750 का पुट सेल करेगा। तो कल अगर इस जोन के अंदर रहेगा, बिग प्लेयर कोशिश करेगा कि मार्केट को इस जोन के अंदर रखने के लिए। अगर इस जोन के अंदर रहेगा तो मार्केट साइडवेज होकर बिल्कुल थीटा डी के कराकर आपको लॉस करा देगा। तो इसीलिए इस बॉक्स के अंदर कोई भी ट्रेड मत कीजिए। ऊपर की तरफ कल सबसे अच्छा होगा, सपोज मान लीजिए फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद पहला कैंडल ही ग्रीन बनाकर सीधा इस लेवल को तोड़ दे। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है या मैं आपको गिफ्ट निफ्टी पर दिखाया, इस लेवल के ऊपर आ जाए, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर इस लेवल के ऊपर आ जाए तो उस टाइम होगा क्या, ये जो सेलर है जो 24,900 का कॉल सेल करके गया है, इसका एसएल हिट होगा और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ एक रैली दे सकता है। तो वेट कीजिए इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। 24,930 इसके ऊपर ही कल दोबारा आप कॉल के लिए प्लानिंग कर सकते हो। इस लेवल के नीचे अगर आप देख रहे हो कि इस तरह का छोटा छोटा ट्रेड कर रहा है या छोटा छोटा कैंडल बना रहा है तो उस टाइम प्लीज कोई भी ट्रेड मत करना क्योंकि इस जोन पर होगा क्या, थीटा डी के होकर आपको लॉस के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से वेट कीजिए 24,930 इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए। ज़्यादातर चांस रहेगा कि जो 0 to हीरो ट्रेड पर फास्ट एक तरफा मोमेंटम आता है, वो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से आ सकता है। हाँ, नीचे की तरफ भी आ सकता है लेकिन मैं नीचे की तरफ उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे हर एक स्टेप पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो नीचे की तरफ आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, लेकिन किस जगह से घूम जाएगा, मार्केट रिवर्सल ले लेगा, किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए जो
पुट के तरफ का प्लानिंग है वो आपको लाइव मार्केट पर करना होगा। फिर भी आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरह का अगर आप इस तरह का एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखिए इस तरह का ट्रेन लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेन लाइन के नीचे आप यहाँ पर एक पुट का प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इस तरह का ट्रेन लाइन, अगर आप इस तरह का एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके रख देंगे और इस ट्रेन लाइन को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके नीचे लोअर लो पैटर्न बनाएगा, उसके साथ साथ आप एक पुट का प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हो। पुट के लिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई भी पुट पर सेटअप बनेगा वो तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉल की तरफ 0 to हीरो ट्रेड बनेगा 24,930, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाए तो शार्प ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। और पुट की तरफ ट्रेड के लिए आप टेलीग्राम के ऊपर फोकस कीजिए, सेटअप बनेगा मैं आपको इमीडिएटली अपडेट कर दूंगा।